ये आदमी को अचानक एहसास हुआ कि उसने मंगल ग्रह पर 108 खतरनाक दिन बिता दिए हैं। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि ये खबर धरती तक पहुंचा सके। बहुत खोजने के बाद उसे 1970 में भेजा गया पुराना पैथफाइंडर रोवर मिला। कई साल गुजर चुके थे, उसे नहीं पता था कि वो काम करेगा या नहीं, लेकिन धरती पर वापस लौटने की उम्मीद में उसने हार नहीं मानी। उसने पैथफाइंडर को चालू किया और धूल में दबा हुआ वो पुराना यंत्र चलने लगा। उसका सिग्नल रिसीवर नजदीक के स्पेस स्टेशन की ओर घूम गया। थोड़ी ही देर में धरती पर मौजूद स्पेस सेंटर के लोगों को पता चल गया कि पैथफाइंडर काम कर रहा है। अब वो इस मशीन से मंगल पर जुड़ सकते थे। मार्क ने देखा कि पैथफाइंडर खुद ब खुद चलने लगा है, लेकिन वो बहुत पुरानी मशीन थी। धरती और मंगल के बीच इतनी दूरी थी कि एक संदेश भेजने में 30 मिनट लगते थे। तब मार्क को समझ में आया कि अब उसका संपर्क धरती पर स्पेस सेंटर से हो गया है। वो वापस अपने बेस पर गया, कुछ व्हाइट बोर्ड उठाए और उन पर आसान शब्द लिखे। फिर उसने कैमरे के सामने वो बोर्ड टांग दिए। आधे घंटे बाद धरती के लोगों ने वो तस्वीर देखी। सब बहुत खुश हुए। हालांकि वो लोग सिर्फ कैमरे को घुमाकर ही बात कर सकते थे, लेकिन अब संपर्क जुड़ चुका था। मार्क ने जल्दी बात करने का तरीका निकाला। उसने पैथफाइंडर के चारों ओर गोल घेरा बनाया और कुछ दूरी पर बोर्ड रखे जिन पर अलग अलग अक्षर लिखे थे। स्पेस सेंटर ने भी ऐसा ही किया। वो लोग कैमरा घुमाकर कोई अक्षर चुनते और मार्क उसे नोट करता। फिर वो उसे जोड़कर पूरा संदेश समझ लेता, लेकिन इसमें बहुत समय लगता था। एक वाक्य समझने में घंटों लग जाते। तब स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने हल निकाला। कुछ दिनों में उन्होंने मार्क को पैथफाइंडर की कोडिंग बदलना सिखा दी। अब वो सीधे उसके कम्युनिकेशन रोवर से जुड़ गया। अब स्पेस सेंटर बिना रुकावट के बात कर सकता था। ये सब देखकर स्पेस सेंटर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। वो मार्क की हिम्मत देखकर हैरान थे, लेकिन उन्हें उसे बताना था कि उसे अगले 4 साल मंगल पर अकेले रहना होगा। तब तक वो नया मिशन एरेस 4 साल की शुरुआत कर सकते थे। मार्क के पास बहुत सारे आलू थे जो 1 साल तक चल सकते थे। स्पेस सेंटर ने कहा कि वो एक रॉकेट भेजेंगे जो अगले 4 साल की जरूरतें पूरी करेगा, लेकिन सब कुछ वैसे नहीं हुआ। उसी रात मार्क लैब में था। प्रेशर चैनल खराब हो गया। लैब पहले ही टूटी हुई थी, जिससे अंदर और बाहर का दबाव अलग था। अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे मार्क का हेलमेट टूट गया और ऑक्सीजन भी लीक होने लगी। उसने तुरंत टेप से हेलमेट सील करके अपनी जान बचाई, लेकिन जैसे ही ठंडी हवा लैब में घुसी, सब बर्फ में बदल गया और उसका सारा खाना भी खत्म हो गया। सारे आलू सड़ गए। मार्क ने ये खबर स्पेस सेंटर को दी। अब हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। स्पेस सेंटर ने रॉकेट बनाने का काम तेज कर दिया। 1 महीने में रॉकेट तैयार हो गया। मार्क के पास अब सिर्फ 400 दिन का खाना बचा था। रॉकेट को बिना जांचे ही लॉन्च कर दिया गया। अगर सब कुछ सही चलता तो समय पर खाना मिल जाता। रॉकेट लॉन्च हुआ और सब खुश थे, लेकिन जल्द ही पता चला कि रॉकेट में अजीब सी कंपन हो रही है। कुछ किया जा पाता उससे पहले ही रॉकेट हवा में फट गया। जल्दीबाजी की वजह से लॉन्च फेल हो गया। जब तक नया रॉकेट बनता तब तक मार्क भूख से मर चुका होता। सब बहुत मायूस हो गए। 147वें दिन मार्क को रॉकेट फेल होने की खबर मिली, जिससे उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। जब खाना खत्म हो गया तो वो सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा था। तभी चीन के स्पेस सेंटर ने मदद का प्रस्ताव रखा। उनके पास सूर्यदेव नाम का एक गुप्त मिशन था, जिसमें बहुत ताकतवर बूस्टर था जो मंगल की कक्षा तक जल्दी पहुंच सकता था। इसलिए उन्होंने अपना मिशन छोड़कर मदद करने का फैसला लिया। वैज्ञानिकों ने बेहतर योजना बनाई। चीन का बूस्टर खाना और ईंधन हर्मीस अंतरिक्ष यान तक पहुंचाएगा जो धरती लौट रहा था। फिर हर्मीस पलटेगा और वापस मंगल की ओर आएगा। जब हर्मीस मंगल की कक्षा में पहुंचेगा तब मार्क अपने उड़ान यान से अंतरिक्ष में जाएगा और उससे जुड़ जाएगा। और फिर वीडियो लाइक करने